एक बहुत अच्छी बात आपको सुनाता हूँ। कि करने में मेहनत है, भोगने में मेहनत है, जानने में कोई मेहनत नहीं है। आपको नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। और समझ में आ जाए तो इसका स्वीकार करके अपना कल्याण कर लेना। समझ में नहीं आवे तो पूछ लेना, समझ में आ जाए तो अपना कल्याण कर लेना। धर्म चाहे अधर्म, दोनों में करना लगा हुआ है। कोई धर्म करता है, कोई अधर्म करता है। कोई मंदिर में जाता है, कोई शराब खाने में जाता है। जाना तो लगा है। तो धर्म अधर्म इसमें करना लगा हुआ है। भोगने में भी मेहनत है। तो धन इकट्ठा हो गया, उसको भोगो अथवा दान करो अथवा संग्रह करो। इन सब में कृतित्व जुड़ा हुआ है। लेकिन जानने में कोई मेहनत नहीं है। जैसे किसी का नाम राम भाई है, उसको कह दिया तुम्हारा नाम राम है, तो उसको क्या मेहनत लगेगी जानने में कि मेरा नाम राम है या गोविंद है या रोहित है, जो भी जिसका नाम है। तो जानने में मेहनत नहीं है, करने में भोगने में मेहनत है। आप ये जान लो आपका भगवान के साथ नित्य संबंध है, इसमें क्या मेहनत है। हमारा शाश्वत नित्य संबंध परमात्मा के साथ है। संसार के साथ हमारा संबंध था नहीं, है नहीं और रहेगा नहीं। इसमें बताओ क्या मेहनत है। बहुत सरल है और सब भाई बहन कर सकते हैं, ये जान सकते हैं, ये मान सकते हैं। इसमें कोई मेहनत नहीं है। अंतःकरण की शुद्धि से भगवान नहीं मिलते हैं। उनके साथ जो नित्य संबंध हमारा है, इसको जान लेने मात्र से भगवान का और हमारा संयोग हो जाता है। संयोग हो जाता है, ये भी बोलना पड़ता है। वस्तुतः संयोग है ही, हमारा कभी वियोग ही नहीं हुआ है। वियोग माना हुआ है, या यूं कहो कि संसार के साथ हमने हमारा संयोग माना हुआ है, और माने हुए संयोग को हटा दो तो भगवान के साथ हमारा नित्य संबंध है। भगवान ने गीता में कहा कि अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः, कि जिनका ज्ञान अज्ञान से ढका है। जैसे धुएं ने अग्नि को ढक लिया। अग्नि है लेकिन धुएं ने इस ढंग से ढक लिया कि वो अग्नि दिखाई नहीं दे रही। अथवा जैसे बादलों ने सूर्य को ढक लिया, तो सूर्य तो है लेकिन बादलों के द्वारा ढका हुआ होने के कारण सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे ही आप शुद्ध बुद्ध सुख स्वरूप नित्य सच्चिदानंद हो। पता क्यों नहीं चलता है कि अज्ञान ने हमारे चित्त को ढक लिया है।
इतना हटा दो तो आनंद ही आनंद है। आनंद के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और जो मेहनत करके आनंद आता हो तो बिना मेहनत के वो आनंद चला जाएगा। बहुत बड़ा साधन है कुछ न करना। कुछ मत करो, करने की आदत पड़ गई, करने की आदत पड़ गई, अब कुछ नहीं करना भारी हो रहा है। लेकिन आदत ऐसी करने की पड़ी कि किए बिना रहा नहीं जाता है। लेकिन अब ऐसा साधन अपनाओ, चुप साधन। हमको कुछ नहीं करना है। करने से पहले भी कुछ न करने की स्थिति होती है, करने के बाद भी कुछ न करने की स्थिति होती है, करते वक्त भी कुछ नहीं की स्थिति हो जाए तो वो ब्रह्म स्वरूप है। अपने आप को कर्ता मान लेने से भोक्ता भी मानना पड़ेगा। अशुभ कर्म का स्वीकार करोगे तो शुभ कर्म का भी स्वीकार करना पड़ेगा। शुभाशुभ परित्यागी जब बन जाएंगे तो भगवान के प्रिय भक्त बन जाते हैं। कि भोग भी नहीं चाहिए तो मोक्ष भी नहीं चाहिए, दोनों को छोड़ दिया तो महान हो जाता है। शुभ कर्म किया तो पुण्य मिलेगा, पुण्य का फल स्वर्ग है, स्वर्ग में से फिर नीचे गिराए गए मृत्यु लोक में। पाप पुण्य दोनों जहाती, जहाती मतलब कूद जाता है, दोनों के पुण्य को फल को तो और ऊंचा हो जाता है। तो परमात्मा प्राप्ति तप करने से नहीं मिलती है। हिरण्यकशिपु जैसा इस कलयुग में कोई तपस्वी नहीं होगा। हिरण्यकशिपु ने कितनी भारी तपस्या की थी, आज ऐसी कोई तपस्या करने वाला है क्या? स्वार्थ के लिए किया गया तप भी बंधनकारी है, और निस्वार्थ भाव से लगाया गया झाड़ू भी पूजा बन जाता है। जयराम जी की। हमारे मन में कामना न हो, झाड़ू लगाते हैं, वो महान कर्म बन जाता है। और कामना संयुक्त किया गया तप वो मुक्ति नहीं देता है। नहीं तो हिरण्यकशिपु की मुक्ति हो जाती, क्यों नहीं हुई? तपस्या से भगवान नहीं मिलते हैं, तपस्या से परिच्छन्नता बढ़ेगी कि मैं तपस्वी हूँ, रिद्धि सिद्धि मेरे पास है, जब चाहूँ तब जो चाहूँ कर सकता हूँ। ऐसी सिद्धि आ जाए कि जमीन में रहा हुआ गुप्त धन दिखने लग जाए, जब चाहे तब पानी बरसा दे, जब चाहे तब पानी रोक दे। ये सिद्धि है। छोटा बन जाए, बड़ा बन जाए, ये सिद्धि है। सिद्धि रिद्धि सिद्धियों को और परमात्मा प्राप्ति को कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। बद्रीनाथ जाते हैं तो रास्ते में टेढ़े मेढ़े मोड़ आते हैं, अच्छी अच्छी जगह आती है, और जो उन जगहों में रह जाए तो बद्रीनाथ कब पहुंचेगा? तो परमात्मा प्राप्ति रूप महासिद्धि को छोड़ के छोटी मोटी रिद्धि सिद्धियों में उलझ जाएगा तो कैसे पहुंचेगा? तो रिद्धि सिद्धि भी शरीर और मन को लेकर है, आत्मा में क्या सिद्धि है? सारी सिद्धियों का वो तो आधार है। चमत्कारी देखना है तो देख लो, खूब चमत्कार दिखने को मिलेगा। हरा हरा सूखा सूखा घास खाती है
और सफ़ेद सफ़ेद दूध बना देती है गाय। ये कम चमत्कार है? बड़े बड़े वैज्ञानिक हो गए, एक मशीन ऐसी नहीं बना सकते जिसमें हरा घास डालो और सफ़ेद दूध निकले। बोलो, ये कोई कम चमत्कार है? सूखा घास डालो और सफ़ेद दूध निकले, या हरा घास डालो और सफ़ेद दूध निकले। इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक आज तक हो गए, उनको बोलो बनाओ ऐसी मशीन। ये भगवान की मशीन कैसी जोरदार है, कम चमत्कार है? ये चमत्कार देख के खुश हो, लेकिन मैं चमत्कार करूं तो अहंकार आ जाएगा। अहंकार विमुढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते, अपने आप को कर्ता मान लेता है। मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। और शरीर तो जड़ है। कान को ये पता थोड़ी है कि मैं कान हूँ। तुम्हारे शरीर को ये पता ही नहीं है कि ये मैं हूँ। हम मानते हैं कि मेरा नाम छगन लाल है, छोगाराम है, मैं राजपूत हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ये हूँ, माई हूँ, भाई हूँ। ये हम मानते हैं। हमारे शरीर को थोड़ी मालूम है कि हम क्या हैं। तो शरीर जड़ है, मन बदलने वाला है, बुद्धि परिवर्तनशील है। ये जानना है कि यह बदलने वाला मैं नहीं हूँ, तो बात पूरी हो जाती है। तो बोले सुनते हैं सत्संग में, समझते हैं, सुनते समझते हैं, उसके लिए गुरु कृपा हो चाहिए। और गुरु की कृपा बरस रही है। गुरु का ऐसा समझाना और ये बोलना ही उनकी कृपा है। उमा कहूँ ते लोग अभागी, हरि तजी होई विषय अनुरागी। रामचरितमानस में भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, हे उमा, मैं ये कहता हूँ कि वो लोग बड़े अभागी हैं, भगवान को छोड़ देते हैं, विषयों में अनुराग करते हैं। उनको पता है नहीं, इसलिए विषयों में अनुराग करते हैं। अगर पता हो तो न करें। विषयों में अनुराग करते समय उनको पता नहीं है कि इसका फल क्या भुगतना पड़ेगा। पतंगा जैसे रूप के पीछे, मछली स्वाद के पीछे, हिरन शब्द के पीछे, हाथी स्पर्श के पीछे अपनी जान गंवा देता है। और जिनको ये पंच विषय एक ही साथ लगे हों, उनकी कैसी दुर्गति होगी। ध्यायते विषयान पुंसम, मन से विषयों का चिंतन होता है। संगस्तेषु उपजायते, फिर थोड़ा बहुत संग मिलता है तो और भड़कते हैं। चलो थोड़ा सा मैं विषयों का उपभोग कर लूँ तो शांति हो जाएगी, वो बात नहीं है। जितना उपभोग करते हैं उतना अशांति और बढ़ती है, शांति नहीं मिलती है। न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति। जैसे अग्नि में पेट्रोल डालो, डीजल डालो, केरोसिन डालो या घी डालो तो जैसे अग्नि और भड़कती है, ऐसे विषयों को पूरा करके, भाई चलो विषय वासना है, पूरी कर लें तो शांत हो जाएगा। ये बात नहीं है। जितना पूरी करने के पीछे चलेंगे उतना और भड़केगी और मन में वासना भड़कती है। तो इच्छा पूर्ति का साधन नहीं, इच्छा निवृत्ति का साधन है। जो मन में इच्छा, आवश्यकता जो है वो तो अपने आप पूरी हो जाएगी, उसके लिए कोई खास विशेष मेहनत नहीं है। भोजन, कपड़ा, मकान के लिए उतना विशेष वो नहीं है, लेकिन वासना पूर्ति के लिए मेहनत है। आवश्यकता पूर्ति स्वतः हो जाती है, थोड़ा बहुत करो हो जाती है। लेकिन इतने तो भोग मिल गए, इतने और मिल जाएं, अभी कम है, इतने और मिल जाएंगे तब हम सुखी हो जाएंगे। वो तो कभी होने के हैं नहीं। जिंदगी पूरी हो जाती है, भोग पूरे नहीं होते हैं।
ययाति ने खूब भोग भोगे, फिर तृप्ति नहीं हुई। फिर कहा भोगा न भुक्तम वयमेव भुक्तः, भोगों को मैंने क्या भोगा, भोगों ने मुझे भोग लिया। कालो न याति वयमेव याता, काल को मैंने क्या पसार किया, काल ने मुझे, जैसे नींबू को निचोड़ के फेंक देते हैं, गन्ने का रस निकाल के उसके कूचे को फेंक देते हैं, ऐसे भोग तो भोगी व्यक्ति को निचोड़ के फेंक देता है। अब इंद्रियों में ताकत ही नहीं भोग भोगे। वासना बनी हुई है देखने की, आंखों से रोशनी चली गई, मोतिया आ गया, अब क्या देखेगा। कानों से वासना बनी हुई है सुनने की, ताकत ही चली गई, बहरापन आ गया, अंधापा आ गया, बहरापन आ गया। चलने की वासना बनी हुई है, पैर काम नहीं देते। हाथों से काम करने की वासना बनी हुई है, अब हाथ से काम नहीं होता। एक श्लोक बनाया, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन वीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचती आशा पिंडम। आशा महारानी कभी बूढ़ी नहीं होती, मेरे को तो बूढ़ा कर दिया, तू तो बूढ़ी होती नहीं कभी। सदा जवान की जवान है आशा रूपी रानी, सबको बूढ़ा बना देगी, खुद जवान बनी रहती है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम, 10 इंद्रियों ने काम करना छोड़ दिया। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, वृद्ध होके कमर झुक गई, हाथ में दंड आ गया। तदपि न मुंचती आशा पिंडम, फिर भी आशा रूपी पिंड छोड़ती नहीं है। भगवत गीता में कहा है, आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा। वो लोग काम क्रोध के परायण हैं। कौन लोग? आशा रूपी सैकड़ों रस्सियों से बंधे हुए हैं। इसलिए साधक को एकांत में रहने की आज्ञा दिया है शास्त्रों ने। जिनके घर में टीवी है, टीवी चलाते हैं, विज्ञापन आदि देखते रहते हैं, वो कभी निर्विषयी जल्दी नहीं हो सकते हैं। नई नई तरीके की एडवर्टाइज आएगी, मन में होगा ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, अभी ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, तो इच्छा निवृत्ति नहीं होगी, इच्छा और बढ़ती जाएगी। इसलिए ऊंचे साधकों के लिए गुरु का आदेश रहता है कि ज़्यादा अखबार मत पढ़ो, ज़्यादा टीवी मत देखो, देखो ही मत। मैं तो ज़्यादा मिला देता हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी देख लेता हूँ, टीवी नहीं देखता हूँ, कभी कभी अखबार देख लेते हैं। आज भी देखा। पढ़ना ही नहीं चाहिए। बापू ने तो मेरे को सख्त मना किया है कि बाहर की जो मैगजीन वगैरह आती है वो मत पढ़ो। कभी खरीदते नहीं है, हम पढ़ते भी नहीं है, लेकिन कोई किसी ने खरीद ली, पढ़ लिया तो पढ़ के पूरी कर दिया तो जरा देख लिया। वैसे हम कोई रुचि पूर्वक नहीं पढ़ते हैं, पन्ने पलटा लेते हैं, लेकिन वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उससे इच्छा बढ़ती है, वासना बढ़ती है, अज्ञान बढ़ता है, कुसंस्कार बढ़ते हैं, फालतू कचरा खोपड़ी में घुसता है। फिर निकालने के लिए फिर मेहनत करो। जो कूड़ा करकट दिमाग में भरा है उसको निकालना है, तब तो शांति मिलेगी। और हम लोग क्या करते हैं? और भरते जाते हैं, और इसलिए इच्छाएं वासनाएं बढ़ती जाती है। खाने पीने का तो टोटा है नहीं, लेकिन मन में इतनी और चीज मिल जाए, इतना और ये मिल जाए, वो हो जाए, ये खटकाव बना रहता है। वो खटकाव शांत नहीं होने देता मनुष्य को। अब और इतना तो निपट गया, इतना और निपटा लूं तब ठीक से भगवान का भजन करूंगा। अब 6 महीना और, अब साल भर और 2 साल और, 2 साल के 4 साल निकल जाते हैं। अब पूछो क्या हाल है? नहीं, बोले और थोड़ा टाइम लगेगा। करते 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 टाइम ही नहीं निकलता। टाइम निकालना तो चाहते हैं, निकलता ही नहीं टाइम।
फिर दूसरी योनियों में चले जाओगे तब खूब टाइम निकलेगा। तो साधन है सुगम कि भगवान के साथ हमारा नित्य संबंध था, है और रहेगा। इसको कोई नहीं मिटा सकता है। और संसार के साथ हमारा संबंध पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, बाद में भी नहीं रहेगा। लड़की को लड़का मिल सकता है, लेकिन भगवान मिल सकता है क्या? लोभी को धन मिल सकता है, भगवान मिल सकते हैं क्या? मोही को परिवार मिल सकता है, भगवान मिल सकते हैं क्या? नहीं। पुरुष को स्त्री मिल सकती है, भगवान नहीं मिल सकते। तो भगवान इतने दुर्लभ हैं। संसार की चीज वस्तुएं सुगमता से मिल जाती है, थोड़ा बहुत मेहनत करने से। किसी के तो प्रारब्ध में ही होती है। संपन्न परिवार में जन्म लिया तो सारा ही उसका तो हाजिर हो जाता है, गाड़ी मोटर ये वो जो चाहे। संपन्न परिवार में जन्म लिया तो शुभ कर्म करने से अच्छे परिवार में जन्म हो जाता है। कई लोग गरीब होते हैं लेकिन धर्म कर्म ये वो करते हैं तो दूसरे जन्म में योग साधना का फल है कि योग साधना में पूर्णत्व नहीं मिला, आधे में ही अगर शरीर छूट गया तो शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाए थे। अच्छे खानदान में श्रीमंत के घर में जन्म होता है। या तो अथवा योगी नाम एवं कुले भवती धीमताम, या तो कोई महापुरुष के घर में या कोई योगी के संत के घर में उसका जन्म होता है, योग भ्रष्ट का। ऐसा जन्म दुर्लभ माना जाता है, कहीं कहीं ऐसा जन्म होता है। तो करने की शक्ति, मानने की शक्ति, जानने की शक्ति सब में है। जानो ऐसा कि वो जानने के बाद उससे बढ़िया कुछ जानने का बचे ही नहीं। मानो ऐसा कि जिसके मानने के बाद और कुछ मानने की इच्छा ही नहीं हो। करो ऐसा कि जो करने के बाद और कुछ करने की इच्छा ही नहीं हो। तो ये कृतित्व सफल हो गया, ग्रातृत्व सफल हो गया, और मानने की जो हमारी शक्ति है वो भी सफल हो गई। तो जो संबंध अन्य अन्य से बना लेते हैं वो दुखी होते हैं कि चलो इनसे भी संबंध बना लूं, उससे भी बना लूं, उससे भी बना लूं। जब कोई तकलीफ पड़ेगी तब वो संबंध जो है वो हमारे काम आएगा। तो ये दीनता है। गुरु का ज्ञान काम आएगा, भगवान में मेरी अनन्य गति मति हो, ये नहीं सोचते हैं। इनसे उनसे अमुक अमुक से हम संबंध रखेंगे, संपर्क रखेंगे तो हम तकलीफ हो जाएगी तो वो हमारे काम आ जाएंगे। तो भगवान पे विश्वास नहीं है, किसी व्यक्ति पे विश्वास है, तो तुमको दुखी होना पड़ेगा।